अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि प्लांट वर्ल्ड के बारे में है। सेकंड चैप्टर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, उनकी डिटेल्स हमने पढ़ी थी, उनकी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। जबकि आज हम थर्ड चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट में इस चैप्टर के मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स की जो मेजर टाइप्स होती हैं वो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स होती हैं। एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूट जो होता है उसमें सीड भी होता है, यानी कि सीड्स बेयरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूट्स होते हैं लेकिन उन फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं होता, इनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो बात सीड की आती है तो हम सबसे पहले सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सीड के सबसे बाहर जो पहली लेयर होती है वो सीड कोट होती है। जैसे कि आप अगर आलमंड का सीड देखते हैं, बादाम को देखते हैं, तो बादाम के बाहर जो ब्राउन कलर का कोट होता है वो दरअसल सीड कोट होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि इसने सीड को प्रोटेक्ट करना होता है, यानी कि अगर सीड को रगड़ ना आ जाए या सीड की शेप ख़राब ना हो जाए, इससे सीड की प्रोटेक्शन हो जाती है सीड कोट की वजह से। इसके अलावा सीड का जो अंदर वाले पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक कोटिलिडन होता है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म्स होते हैं। एंडोस्पर्म्स क्या होता है? सीड का न्यूट्रिशनल पार्ट होता है, यानी कि ये फूड होती है, जो सीड के अंदर जो फूड होती है उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। जबकि कोटिलिडन कहते हैं कि जैसे ही हमने सीड को ज़मीन के अंदर बो दिया है, यानी कि उसको जर्मिनेट करने के लिए हमने पानी दिया है, तो जैसे ही सीड्स के अंदर से पहला लीफ निकलेगा, यानी कि जर्मिनेट करने के बाद जो पहला लीफ निकलता है ज़मीन के अंदर से, उसको हम कोटिलिडन कहते हैं। जबकि एम्ब्रियो क्या है कि आप अक्सर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा कि बादाम जो है उसके दो पार्ट्स अंदर से हो जाते हैं। जब आप दो पार्ट्स को ओपन करेंगे तो आपको अंदर से एक छोटा सा इस तरह का पार्ट निकलेगा कॉर्नर पे, ये होता है एम्ब्रियो। इस शेप का होता है, ये एम्ब्रियो होता है। जब आप बीज को ज़मीन के अंदर बो देते हैं, पानी देते हैं, पानी देने के कुछ दिनों के बाद ज़मीन के अंदर से एक लीफ निकलता है, उस लीफ को हम कोटिलिडन कहते हैं। अच्छा जी, ये कोटिलिडन कैसे निकला कि जब हमने सीड को बो दिया, ज़मीन के अंदर पानी दिया, तो सीड जो है वो फूल गया पानी अब्ज़ॉर्ब करने की वजह से और फट गया। जब ये सब हो जाता है तो उसके अंदर सीड के अंदर से एम्ब्रियो निकलता है जो कि इस शक्ल का होता है। फिर ये एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है और लीफ जो है वो ज़मीन से बाहर आ जाता है और उस फर्स्ट लीफ को हम कोटिलिडन कहते हैं। तो इस तरह से सीड के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सीड कोट जो कि इस पूरे सीड को प्रोटेक्ट करता है। एंडोस्पर्म जो है वो इसका न्यूट्रिशनल पार्ट होता है, यानी कि ये एम्ब्रियो को खुराक देता है जब सीड ज़मीन के अंदर हम डाल देते हैं। और कोटिलिडन मैंने बताया कि जब सीड से पहला लीफ निकलता है उसको हम कोटिलिडन कहते हैं। और एम्ब्रियो क्या है? ये एम्ब्रियो जो है आप कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो एम्ब्रियो होती है। अगर एम्ब्रियो नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो एम्ब्रियो से ही एक न्यू प्लांट निकलता है, या आप इसे बेबी प्लांट भी कह सकते हैं एम्ब्रियो को। तो सीड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं और कुछ डाइकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स वो होते हैं सीड्स जिनमें वन कोटिलिडन होता है, यानी कि जब आप किसी मोनोकॉट सीड को आप ज़मीन के अंदर बो देते हैं और जब उस सीड से प्लांट निकलता है तो उसका एक ही लीफ होगा। जैसा कि आप मेज़ यानी कि मकई का बीज जो है वो आप ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, तो जब वो ग्रो करेगा तो ज़मीन से जो लीफ निकलेगा वो एक ही लीफ निकलेगा। जबकि अगर आप पी यानी कि मटर का दाना जो है उसके दो हिस्से हो जाते हैं।
ठीक है। जब एक दाना है, जब उसको आप ओपन करते हैं तो उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, तो इट मीन्स ये डाइकोट प्लांट है। तो जब डाइकोट प्लांट को सीड से प्लांट ग्रो करता है तो उससे 2 जो हैं वो लीफ निकलते हैं। तो इस तरह से हम डाइकोट और मोनोकोट के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं कि डाइकोट्स में 2 कोटिलीडन्स होते हैं और मोनोकोट्स में 1 कोटिलीडन होता है। तो मोनोकोट और डाइकोट सीड की पहचान क्या है कि जैसे कि आप मकई का दाना होता है या गंदम का दाना आप लें तो वो एक ही दाना होता है, उसके मज़ीद 2 पार्ट्स, वाज़े 2 पार्ट्स हमें नज़र नहीं आते। जबकि अगर आप पी या बादाम या मूंगफली का दाना लें तो उसको आप 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इट मीन्स ये डाइकोट्स प्लांट होते हैं। तो जिस तरह हम इन मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं ज़मीन के अंदर, तो जब मोनोकोट सीड से प्लांट निकलता है तो उसका एक ही लीफ ज़मीन से बाहर आता है, जबकि डाइकोट प्लांट जो होते हैं जब उनको ग्रो करवाते हैं तो पहले सबसे पहले ज़मीन से 2 लीव्स निकलते हैं। तो इस तरह से मोनोकोट्स और डाइकोट प्लांट्स के दरमियान ये डिफरेंस है। आज का लेक्चर हमारा बस इतना ही था। Thank you so much.